हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 दिसंबर की आपके लव लाइफ की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है और मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन के फ्यूचर के लिए कुछ एडवाइस चाहिए, किसी सिचुएशन में स्टक है, यदि आप कहीं कन्फ्यूजन्स है। ओके, तो सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, जितना रेजोनेट करता है ठीक है, और बाकी का किसी और के लिए जाने दीजिए। यदि आपको लगता है यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो जो भी सिचुएशन को आप इस टाइम पे डील कर रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं आप, गाइडेंस जो मिल रही है उसके माध्यम से उसका सोल्यूशन करें। ठीक है, क्योंकि हेल्प तो मिल ही जाती है गाइडेंस एंड एडवाइस के थ्रू, या फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से वृषभ राशि है, यदि आपकी टॉरस है आप तो देख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए ही रहेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है चैनल की कोई भी वीडियो, तो स्त्री था पे फोकस नहीं करना है, स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखते हैं अब हमारे वृषभ राशि के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ में क्या कुछ है। ओके, वार्षिक राशिफल की जो रीडिंग्स है धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रही हूँ 2026 की। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पुराने हैं यदि तो डेफिनेटली आपको तो मिल ही जाएगी। यदि नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो ज़रूर आपने या तो बेल नोटिफिकेशन हिट नहीं कर रखा होगा ऑल के ऑप्शन को, ओके, या फिर दोबारा एक बार कर लीजिएगा। ओके, तो और मूलांक की सीरीज़ अगर आप देखने के इच्छुक है, मूलांक 1 से 9 तक भी मैं वीडियो डालूंगी वार्षिक राशिफल के अकॉर्डिंग। उसमें सब कुछ रहेगा, चाहे वो मूलांक की रीडिंग हो, चाहे आपके ज़ोडिएक की रीडिंग हो, आपका ऑल ओवर लाइफ, और साथ में कलर, आपके लिए डेज डेट्स लकी कौन से रहेंगे, सब कुछ उसमें बताया गया है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस की एक लंबे दर्द भरे फेस के बाद, एक लंबे ऑब्स्टेकल के बाद, ठीक है, कहीं ना कहीं अब अचीवमेंट्स मिलते हुए, सराहना मिलते हुए कि कुछ गलत रिश्ते में थे आप। ओके, रिश्ते में कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जैसी थी वैसी ना देखकर अलग पर्सपेक्टिव से देखा और सोचा जा रहा था। तो यहाँ पे फाइनली दिखाई दे रहा है कि अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एकता, यूनिटी दिखाई दे रही है। ओके, कहीं ना कहीं पहले से भी ज़्यादा मजबूती की तरफ आपका रिश्ता बढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी की तरफ फोकस। एक रिलेशनशिप में एक जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मीन्स क्या, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, टाइम टू टाइम एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स को जताना। ओके, एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता रखना हर चीज़ में, ये सब चीज़ें। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है, और 5 नंबर का कार्ड है कि यहाँ पे देखिए बहुत कुछ बड़ा चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। ओके, और वो चेंजेस ही कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि पहली बात, जब भी कोई चेंज आता है तो हमें उसमें ढलने में समय लगता है, तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ कंफर्ट जोन्स होते हैं जहाँ से हम निकलना नहीं चाहते हैं, या फिर ये कहूँ कि वो हमारे लिए कंफर्ट जोन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, और जब तक चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती है, ओके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही ही लगती है हमें। कब वो गलत दिखाई देती है हमें? जब जैसा हमने सोचा हो, या जैसा हम सुनना चाह रहे हैं वैसा नहीं सुन रहे हैं, या जैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं नहीं हो रही है, तब तो यही कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है। यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए एक मैसेज ये भी है। देखिए, इस ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस के बाद ही सबसे पहला कार्ड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स की कहीं ना भीतर की नींव को मजबूत करना ज़रूरी है। बाहर की चीज़ तो देखिए सुंदर ही दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, बाहर तो सब गुडी गुडी ही है, लेकिन अंदर की नींव, अंदर की मजबूत
जो जड़ है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जो कि मैरिज लाइफ में काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, मैरिड लाइफ की बात करें, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। एक साथ सारे प्लान्स बनाना, एक साथ सब डिस्कशंस करना, एक दूसरे के राय मशवरा के अकॉर्डिंग चलना, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शादी फिक्स हो गई है, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डेकोरेशन से लेके ड्रेसअप से लेके इन सब पे डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कि एक एक चैलेंजिंग रिश्ते से आप बाहर निकल के, आप कहीं ना कहीं अब आपको जाके मतलब विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ रिश्ता मिल रहा है। यहाँ पे किसी के लिए सफरिंग इन साइलेंस को भी दिखा रहा है। ओके, कि ऊपर से चाहे आप जितना भी खुश दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन इस खुशी को बनाए रखने में आपको दिक्कत हो रही है। आप खुश रहना चाहते हैं बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स, ठीक है, हैप्पीनेस। और लेकिन यहाँ पे क्या है, पुराने पास्ट पर्सन से उभर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कभी कभी पीछे की चीज़ें आपको बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग टॉरस अपने सेकंड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें एडजस्ट होने लगे हैं। वो उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें, कहीं ना कहीं यादें अभी भी ताज़ा हैं। और फोकस आपका प्रेजेंट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, कहीं कहीं पे एक बीच में एक खाई बन गई है, रिश्ते में टूट गई है, बॉन्ड टूटती दिखाई दे रही है, विश्वास टूटता दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन उस पार अगर आप चले जाते हैं किसी भी तरीके से, इस खाई को भर के, खाई को भरना मीन्स क्या, खालीपन को भरना। ठीक है, कहीं कहीं पे ईगो को हटाकर रिश्ते को देखना, कहीं कहीं पे मतलब कि फीलिंग्स में दूरी आ गई है, सिर्फ 2 कदम की दूरी है, ये भी चीज़ें हैं। तो 5 नंबर कहीं ना कहीं चेंज को दिखाता है, एक मेजर शिफ्ट को दिखाता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग के बीच में 2 बार या 3 बार आ गया तो मेजर शिफ्ट को दिखाएगा ये। ठीक है, अन्यथा 5 नंबर कम्युनिकेशन को भी दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बातों की तकरार की वजह से ये खाई और ज़्यादा गहराती चली गई, ये तकरार और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। अभी देखते हैं इसके नीचे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है कि बस उस पार जाने की देर है। मे बी वृषभ राशि आपको या आपके पर्सन को या फिर दोनों को ही, ठीक है ना, और सब कुछ फिर से ये हैप्पी हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कार्ड के लिए एक्सप्लेन कर दूँ। ये ब्लॉकेजेस के कार्ड है कि रिश्ते में ब्लॉकेजेस होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसमें से हम मैसेजेस को चेक करेंगे। ठीक है, ये कार्ड इसलिए यूज़ करते हैं, देखिए इस बार मैं सारे ज़ोडिएक साइन में ही इसका जिक्र करूंगी बिकॉज कभी कभी क्लैरिटी देना ज़रूरी है कि कौन से डेक हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो सबको समझ में आ जाता है, मैसेजेस से एंड गाइडेंस से मतलब होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर चल रही हूँ कि ये जो कार्ड्स है मैं ब्लॉकेजेस चेक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इन कार्ड से आपको क्या हेल्प मिलेगी, हेल्प यू क्लियर दीज ब्लॉक्स टू इंटीमेसी एंड ट्रू लव, कि जो भी आपके प्यार में, आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, कि उसको क्लियर करने में मदद करेगी कि दिक्कत कहाँ है और उसे आपको ठीक करना पड़ेगा खुद। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, और ये है शैडो कार्ड्स कि हेल्प यू अंडरस्टैंड योर अनकॉन्शियस साइड, कि जो चीज़ें शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, ऊपर के सरफेस के लेवल पे ही चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि मतलब कि ऊपर की चीज़ें जो सुंदर दिखाई दे रही थी अब कहीं ना कहीं उसका चमक हटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चाहे घर हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, इंसान का जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए, तो सब चीज़ें हम हैंडल कर लेते हैं। तो ये कार्ड्स मैं शैडो वर्क के लिए निकालूंगी कि कहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं हमारे वृषभ राशि के लव लाइफ के लिए क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मीजर्स अप, डिच योर लिस्ट एंड वांट व्हाट्स रियल। अनरियलिस्टिक चीज़ें जब हम सोचने लग जाते हैं, भापने लग जाते हैं, एक वर्ल्ड अपनी दुनिया के आसपास, अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं, कि होता है ना कि हर किसी का एक ड्रीम पार्टनर होता है या ड्रीम पार्टनर होती है कि मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब उसकी विपरीत होने लग जाती है ना चीज़ें, कि 7 चीज़ें तो सही है लेकिन 3 भी अलग क्यों हैं, 3 भी मेरी उम्मीदों की तरह क्यों नहीं है, वहाँ पे आ जाते हैं क्लैशेस। वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस क्या है कि कहीं कहीं
वृषभ राशि, यहाँ पे अभी जो ब्लॉकेजेस के कार्ड निकालूंगी, शैडो वर्क के कार्ड निकालूंगी, मेन थीम ऑफ द रीडिंग के कार्ड निकाले हैं, ये कहीं ना कहीं बोथ साइड के एनर्जीज की ही बात कर रही हूँ मैं। ओके, कि हो सकता है ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से चल रही है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो रहती है दो तरफा रहती है। ओके, तो क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे होते हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, ठीक है ना, तो दोनों को ही मैसेज देना मकसद रहता है। तो कुछ भी हो सकता है, कनेक्शन में क्या चीज़ चल रही है, दोनों को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ये भी मैसेज आ सकता है। जैसे कि मैंने ये कहा कि एक्सपेक्टेशन, वृषभ राशि अगर ये आप है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब दो लोग रिश्ते में आते हैं ना, ठीक है ना, कभी कभी तो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये चीज़ होती है। कभी कभी होती है कि बिल्कुल मेरे जैसे हो तुम, ठीक है ना, और जहाँ पे होता है ना बिल्कुल मेरे जैसे हो तुम, वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आती है। ऑपोजिट वाले में लड़ते झगड़ते सफ़र कट जाता है, सफ़र चला लेते हैं लोग। लेकिन जब मेरे जैसे, क्योंकि एक बात बताइए ना, जब मेरे जैसा कोई होगा तो मुझे भी गुस्सा आया होगा, तो उसे भी गुस्सा आया होगा, मैं भी नहीं मनाऊंगी, वो भी नहीं मनाएगा, ठीक है ना, तो फिर बात कहाँ से जमेगी। इसीलिए कुछ सिमिलैरिटीज़ होना ज़रूरी है और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होना ज़रूरी है दोनों के बीच में, ठीक है, यही जीवन साथी होता है, ठीक है। और इसीलिए आदि शक्ति, एक जो कहते हैं ना डिवाइन पार्टनर, ओके, इस तरीके से कि कुछ तुम में पूर्णता अपूर्णता है उसे मैं पूरा करूंगी, कुछ मुझ में अपूर्णता है उसे तुम पूरा कर देना। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक्सपेक्टेशंस टू मच है, दोनों के ही कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग्स अलग माहौल में होना, ठीक है, दोनों के दिमाग में अलग तरीके के विचारों को ढालना, ठीक है। आप किसी और माहौल में, आपको फ्रीडम लवर मतलब कि फ्रीडम दी गई है हर चीज़ की, आप हर बात बेबाकी से बोल देते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है, लोगों के साथ फ्रेंकली मिलते जुलते हैं। लेकिन वहीं पे आपका पार्टनर बिल्कुल अपोजिट है, शाई है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज करना पसंद नहीं करता है, थोड़ा सा ढके ढके कपड़े पहनना पसंद करता है, थोड़ा सा सोबर रहना पसंद करता है। तो वहाँ पे दिक्कत होती ही होती है। वहाँ पे क्या करना चाहिए कि अब यहाँ पे बोल दे कि भाई मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है, मेरी मम्मी तो मुझसे ऐसे बात नहीं करती हैं, ठीक है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत नाजों से पाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, पार्टनर से एक्सपेक्ट करना ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मान लीजिए कि कोई 20 साल 25 साल अपने परिवार में पला हुआ है, बड़ा हुआ है, आप क्या सोचते हैं कि हमारे प्यार ने उसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया? ये कहावत सुनने में अच्छा लगता है? नहीं, ये कहाँ अच्छा लगता है, सिर्फ जैसे कोई किसी में एडिक्शन हो, अपने मतलब प्यार के लिए उसने अपने एडिक्शंस को छोड़ दिए, ठीक है, कोई फ्लर्टियस काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है ना, एक पर्सन में टिका नहीं रहता या टिकी नहीं रहती है, लेकिन उसकी नज़रें जैसे ही आपसे मिली, आप पे जैसे ही दिल आया, वो थम गए। ओके, लेकिन इससे ज़्यादा कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद, मुझे ऐसे बोलना नहीं पसंद, तुम्हें ऐसे बदलना होगा, वैसे बदलना होगा, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है ये। और फिर वो चीज़ों में खुद को प्राउड फील करवाना कि देखो मेरी चलती है, मेरे सारी बातें सुनी जाती है, जैसे मेरे पेरेंट्स सुनते थे वैसे ही मेरा पार्टनर सुनता है, मेरी पार्टनर सुनती है, ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं सामने वाले को घुटन के अंदर दबाने वाली बात होती है। इसे ही कहते हैं असल में मैनिपुलेट और ऑर्डर कंट्रोलिंग करना। ओके, और ऐसे आज के टाइम में तो ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा दिन मूव नहीं करते हैं। आफ्टर मैरिज रिश्ते टूट रहे हैं, तो बिफोर मैरिज तो बहुत ही अलग बात है, बहुत दूर की बात है। कोई नहीं सहन करता, कोई नहीं सहन करती। आज के टाइम में सब सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते की ब्लॉकेजेस है ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, अब वो देखिए कि आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, कि कई ऐसी उम्मीदें, कई ऐसी अपेक्षाएं तो नहीं लगाई जा रही है जिसके बोझ के तले इंसान घुट रहा है या घुट रही है, कि हद से ज़्यादा उसे चेंज करने की मतलब कि इनडायरेक्टली वे में कह लो, डायरेक्टली वे में कह लो, प्रेशराइज किया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अनरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड करना, ठीक है ना, तुम उसकी तरह, तुम उसके तरह, जिसे कहते हैं कंपेयरिंग करना, वो चीज़ें भी आ रही है यहाँ पे। मैंने इतना किया था, जैसे कि कहते हैं कि प्यार में माप तोल करने लग जाना, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे लिए जॉब छोड़ दी। तो ये चीज़ें की है, अपने मन से की है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, ठीक है ना, कोई फोर्स करवा के आपको कुछ नहीं करवा सकता। आप सेक्रीफाइसेस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने प्यार के लिए, फिर उसका दोष मत देना, नॉट गुड, स्टक इन द पास्ट, बीइंग अ विक्टिम, डिमांडिंग। देखिए अब शुरू में ही एक्सपेक्टेशन,
लास्ट में डिमांडिंग। रिश्ते में ये 4 चीज़ें सबसे मेजर ब्लॉकेजेस है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है या आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ कि कुछ चेंजेस के साथ जाना पड़ेगा। ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म तो होगा, नो कॉन्टैक्ट उनका ख़त्म होगा जो खुद के अंदर बदलाव करेंगे, अपने डिमांडिंग नेचर को बदलेंगे, चाहे वो आप हो चाहे वो टॉरस के क्रॉस वॉचर्स हो, दोनों में से कोई भी हो, क्योंकि इसी के बाद ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। और किसी किसी के लिए तो है कि समथिंग न्यू इज़ कमिंग, समवन न्यू इज़ कमिंग, ठीक है। कोई नया आ रहा है आपकी तरफ या कोई नई आ रही है आपकी तरफ, ओके, या ऑलरेडी एंटर्ड कर चुके हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़ पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। स्टक इन द पास्ट का कार्ड भी यही बता रहा है मेरे को कि आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। अगर आप किसी और के साथ भी मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं एक्स को छोड़ के नेक्स्ट की तरफ मूव कर लिया है, ठीक है। अपने घर वालों की मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाह रहे हैं आपने कहीं ना कहीं घर वालों की मर्ज़ी में आके अपनी पसंद को पीछे कर दिया, या कुछ भी रीज़न रहे हैं, अभी भी स्टक इन द पास्ट है और ये आपके लिए ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है। जबकि ये कार्ड और ये कार्ड को अगर मैं कंपेयर करके देखूँ ना, तो ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को दिखा रहा है कि अब आपको आगे की तरफ जाना है, ठीक है। ये इंद्रधनुष की तरह रंग भर देगा आपके जीवन में ये रिलेशनशिप। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं, ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि अब मुझे अपने पेरेंट्स की ही सुननी है चाहे जो हो जाए, बीइंग अ विक्टिम यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज व्हेन एवर यू वांट। शैडो कार्ड देखते हैं एक। अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं मैं यहाँ पे, दिसंबर के जो लास्ट के 15 दिन है ना वृषभ राशि, आप लोगों के लिए स्टेडी, ग्राउंडेड, इमोशनल स्टेबलाइजिंग एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म की सोच कि आप कहीं ना कहीं कि नेक्स्ट के साथ जाके भी ये जो स्टक इन द पास्ट वाली एनर्जी बार बार दिखा रही है ना, कि कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी वाले रिश्ते को चुनेंगे, स्टेबिलिटी वाले एनर्जीज को चुनेंगे, ना कि ये कि हर रोज़ के झगड़े हो रहे हैं। नो मैटर कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे कि आगे जाके इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है मेरे ठीक रहने के। कोई नहीं जानता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या लॉन्गर टाइम के लिए कितना सही है नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ को देखकर समझ में आ जाता है। तो वही चीज़ समझ के आप कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी लेवल पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, आप वहाँ पे उस रिश्ते पे मुझे क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि आपको ही वहाँ पर विक्टिम शो कराया जा रहा है, लेकिन आपने बहुत कुछ फील किया है, एनालाइज किया है। जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म का सोच रख के ही आप रिश्ते को चुनेंगे अगर आपके पास 2 चॉइसेस है तो, ठीक है। सीरियस कॉन्वर्सेशंस होंगी और इमोशनल कंफर्ट का स्ट्रॉन्ग फ्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टाइम आपके लिए 16 से 31 दिसंबर का टाइम आपके लिए स्पेशली इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपके पेशेंस और लॉयल्टी का जो रिवॉर्ड होगा वो आपको मिल रहा है। अनसीन पैटर्न्स, हैव करेज, मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आप टॉरस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं और बार बार पास्ट में स्टक जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आप जो एक रिश्ते से, एक पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो उस इंसान में नहीं है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे किसी के साथ चले गए हैं या जा रहे हैं, ठीक है ना, एक चांस और देना चाह रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट वाले में ही हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये साफ साफ। और आपको कहा जा रहा है कि हैव करेज, स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योर सेल्फ बी सीन, कि डर के आगे जीत है। अनसीन पैटर्न्स का कार्ड दिखा रहा है। शैडो वर्क में मतलब क्या है करना आपको, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, विचार बदलिए, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। जो भी चल रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें ना देख के जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल दी जा रही है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसे कहा जा रहा है कि कंट्रोल करे, ओके। डिमांडिंग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बीइंग गार्डेड दिखाई दे रहा है कि किसी लेवल पे आपने अपने जो गार्ड्स है काफ़ी हाई कर दिए हैं। यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ, ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। डिमांडिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। समझ रहे हैं आप? तो इनको ज़रूरत है
ठीक है ना। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती हैं ये चीज़ें। बिलीफ्स एंड रीप्रोग्रामिंग, कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस पर हैव करेज का मैसेज आ रहा है, बिलीफ पे हैव करेज का मैसेज आ रहा है कि स्टॉप हाइडिंग, शो अप, जो भी है, ओके। रोना आ रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं, करिए, जो मन में आ रहा है करिए, ठीक है। क्योंकि शायद इसके बाद मौका या इसके बाद फेवर में आपके ना हो चीज़ें। कुछ फीलिंग्स के कार्ड चेक करते हैं। ईगो, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ टॉरस, यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं सारे। ईगो, ओके। सीक्रेट्स, टाइम, आई एम अफ्रेड, इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। और कहीं कहीं पे आपके पार्टनर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जितनी बार झगड़े हुए हैं ना, कई बार क्या, ज़्यादातर आपने इनको मना लिया या फिर आपने टेक इट ईजी काइंड ऑफ चीज़ें की कि कोई बात नहीं, रिश्ता है, चलता है, ठीक है। उनके एक बार मनाने पे आप उनके पास वापस चले गए, ओके। तो एक्चुअली शुक्र वाले हैं ना, तो प्रेम से भरे हुए होते हैं, प्रेममयी होते हैं, बेशक थोड़ा सा स्टबन होते हैं। स्टबन भी आपका अच्छा होता है, अच्छी चीज़ों के लिए स्टबननेस आती है, लेकिन शुक्र प्रधान होने के वजह से कहीं ना कहीं प्रेम से भरा हुआ होता है दिल, ठीक है ना। तो कहीं कुछ भी हो, जितनी जल्दी अपने प्यार पे गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन इस बार वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत लेट हो जा रहा है आपकी तरफ से शायद एक्शन लेने में। इनको डर सता रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जा रहे हैं, कि इस बार शायद आप नहीं आएंगे। ईगो भी यहाँ पे है आपका, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अपने सीक्रेट्स, या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद आपको इन्होंने नहीं बताए थे, आपको बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, इन्होंने आपको सारी बातें नहीं बताई है कहीं ना कहीं। अब उनका इन्हें अफसोस हो रहा है। देखते हैं टॉरस, आपकी तरफ के कुछ कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस करना चाहते हैं। हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टॉरस, आपके मन मुताबिक रिश्ता, आपके मन मुताबिक पर्सन आपको मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रही है मेरे को, मिलती हुई। तो आप ही कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की, जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट्स देना, प्रॉमिसेस करना, ये सब चीज़ें करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके साथ आने की वजह से, इस रिश्ते में आने की वजह से फिर से आपके पास आपके सारे नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी सब वापस आ रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको डिसीजन बनाने में मदद मिल रही है कि आप रिलेट कर रहे हैं कि बेशक हो सकता है पिछले रिश्ते में मैं गलत रहा हूँ या गलत रही हूँ, लेकिन अब जो मैंने चुनाव किया है शायद वो मेरा कोई कार्मिक लेसन था। ये चीज़ें आप रिलेट करके कहीं ना कहीं खुद को समझा पाएंगे इस बार कि हाँ, कि गिल्ट है, ठीक है। कभी कभी खुद को ही विक्टिम समझ रहे हैं आप, लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने कहा ना, ये 16 से 31 के बीच में एक्स नेक्स्ट वाली सिचुएशन है, मूव ऑन वाली सिचुएशन है, पास्ट से निकलने वाली सिचुएशन है। अब आपको किसी और को सोचने की ज़रूरत है, पीछे मुड़ने का टाइम अब नहीं है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं लेकिन अभी भी वहाँ अटके हुए हैं कि एक मन में सोच है कि वेट और मूव ऑन, चांस दूँ या ना दूँ। तो ये 16 से 31 दिसंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि जो नेक्स्ट पे चले गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट ही ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है या दे रही है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हैं, जो भी घटना घट रही है आपकी लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में, आप उनको एनालाइज करके और फिर इस गाइडेंस को जोड़ के ही डिसीजन लेना।
आप कहीं कहीं तो आपकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे थे अपने लाइफ में, लेकिन आपके आने की वजह से, जिसे कहते हैं ना कि भाग लेकर आना, चाहे आप लड़का है लड़की है, नो मैटर, कि कहीं ना कहीं आपका इनके साथ जुड़ जाने से दोनों की ही किस्मत चमक गई। स्पेशली इनकी किस्मत ज़्यादा चमकी है आपके पार्टनर की। शुक्र जो है आप जो कि वीनस, ठीक है ना, लग्जरी और रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप और उसमें अबंडेंस, दोनों को ही शुक्र ही प्रदान करती है। ये भी मैटर करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र की, ठीक है ना, पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, नीच का है, क्या है। ओके, तो जस्टिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने, अगर आपके तरफ से आपके पार्टनर को कोई भी चीज़ें हर्ट हुई हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डिमांडिंग का कार्ड है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है, कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि रिश्ता दोनों का है, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई केस वगैरह, कोई लीगल सिचुएशन तक बातें चल रही थी, अगर नहीं गई है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब सॉफ्ट लेवल पर आते हुए दिखाई दे रही है मेरे को। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई वृषभ राशि का है या कोई वृषभ राशि की है जो ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही छुपा हुआ रिश्ता है यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको रीडिंग के शुरू में अगर आपने नोटिस किया होगा कि 5 नंबर पे मैंने कहा था कि अगर ये 5 नंबर 2 बार आ गया या 3 बार आ गया तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है यहाँ पे रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा, या फिर आपको कोई बहुत मेजर स्टेप लेना पड़ेगा रिश्ते में, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन होंगी वही जो आप चाहेंगे। विश फुलफिलमेंट का कार्ड 2 बार आया है, टॉरस 2 बार आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और 9 ऑफ कप्स, ये भी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, ये भी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, 2 बार कि विश फुलफिलमेंट, विश कम ट्रू। कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के रिश्ते पे ज़्यादा खुश है, कि आपको अगर अपने डिसीज़न में दुख हो रहा था ना कि कहीं मैंने धोखा तो नहीं दे दिया, कहीं मैंने उस रिश्ते से क्विट करके गलती तो नहीं कर दी, तो नहीं की है आपने। ये डबल कन्फर्मेशन है कि कुछ टॉक्सिक था उस रिलेशनशिप में, वो तो आप ही जानो क्या टॉक्सिक था, लेकिन ये आपका विश फुलफिलमेंट है कि आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि भगवान ने मेरे जीवन खराब होने से बचा दिया, कि इस डिसीज़न को लेकर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या करूँ ना करूँ, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। यस, लेकिन अगर रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे एक्स नेक्स्ट की सिचुएशन है या जो भी सिचुएशन है, अगर एक्सपेक्टेशंस हद से ज़्यादा लगाई गई है और डिमांडिंग हद से ज़्यादा नेचर बना हुआ है, चाहे वो आपका हो या आपके पर्सन का हो, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसीलिए पहले से ही बोल देती हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस, 9, 1, 11, 5। अब देखते हैं 3 कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से। डर लग रहा है इन्हें, अब आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बस आपकी तरफ से ना एक छोटे से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बस एक छोटे से कम्युनिकेशन का, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। किंग ऑफ कप्स, इन्होंने ना पीछे अपनी फीलिंग्स छुपाई थी आपसे। शायद आपसे जब इन्होंने बात की थी या फिर इन्होंने कुछ डिमांड की थी या आपकी तरफ अपनी बातें रखी थी ना, आपके हाव भाव से, आपकी बातों से इन्हें लगा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है
ओके जरूरी नहीं है कोई पर्सन है, होने के चांसेस भी है डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए किसी दो इंसान को या किसी हो सकता है फैमिली में से या आपको, या फिर कोई आदत हो सकती है उसमें से आपको चुनने में, डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जब आपने कुछ बोला इन्होंने सुन लिया, लेकिन जब इन्होंने कुछ बोला या तो आपने अनसुना कर दिया या फिर उसको प्रैक्टिकल बात नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है, ये कह के ठीक है ना, रोमांस में लग गए, या तो छोड़ो बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे, मतलब कि बात को टाल देना, ये चीज़ें। तो ये आपकी तरफ से अगर टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है या फिर आप सिंगल है, सामने वाला या सामने वाली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी ही जगह सही आपके दिल में ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग। ओके अगर आपने इन्हें बताया था, अगर ऐसा कुछ बोला था कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है, या तुम्हें ये परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करने की ये कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या साथ ही है लेकिन अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है। किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अगर आप पहले ड्रेन्ड थे ना, एक एक कमज़ोर से दिखने वाले व्यक्ति बन गए थे कि प्यार में लाचार हो जाना, बेबस हो जाना, अब वो नहीं है। अब आप अपने आप में ही इमोशनली सेटिस्फैक्शन इन्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। हमेशा सबसे अच्छी बात पता है वृषभ राशि यहाँ पे क्या है कि आपको एक एज अ लीडर के रूप में, एक परफेक्ट, एक सपोर्टिव पार्टनर के रूप में एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं। कि ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ गलत किया तो आपने हाँ में हाँ मिला दी या फिर डांटने लग गए, नहीं, तुम्हें ये सुधार करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब डांटेंगे भी लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये मेहनत करना चाहते हैं। और इन्होंने जितना रिश्ते में एफर्ट दिया ना अपनी तरफ से, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इन्हें नहीं मिला है। तो आपकी तरफ इनकी ताक है। ओके स्टेबिलिटी का ऑफर चाहते हैं, स्टेबिलिटी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते में वो रिस्पेक्ट ना मिलना, ओके ये सब चीज़ें कहीं कहीं पे ये मुझे इसलिए भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ते में हद से ज़्यादा किसी एक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना, डिमांड्स बढ़ जाना, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर बढ़ जाना, डिप्लोमेसी बढ़ जाना, एक के चीज़ को अनदेखा कर देना, अप्रिशिएट ना करना, तो ये चीज़ें भी ब्लॉकेजेस है। एहसास है जिसकी तरफ से भी ये गलती है ना, उसे एहसास है, ठीक करना चाहता है, ठीक करना चाहती है, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति वेट कर रहा है, वेट कर रही है। कुछ लोग मतलब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से इसलिए रुक रहे हैं, या फिर आपकी बातों में हामी भरने से इसलिए रुक रहे हैं, मतलब आपकी तरफ रिश्ते को एक लेवल, अगर आप बोल रहे हैं एक लेवल बढ़ाने की तरफ सोचना है, और आपके पार्टनर आपको लग रहा है ना हाँ ना में अटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लंबी सोच जिस तरीके से आप रख रहे हैं ना, ये भी रख रहे हैं कि कहीं ना आपके नज़र में, आपके लाइफ में ये प्रायोरिटी में है, लेकिन ना वो चीज़ नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। दो पार्टनर्स में भी आप जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर दो जने हैं, मतलब कि आप और दूसरे, तो कहीं ना कहीं वो भी जगल कर रहे हैं। इमोशनली सेटिस्फाई आपके साथ ही इन्हें फील होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कि आपसे अगर दूर भी है, बात नहीं भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुश्किल हो रहा है इनके लिए आपकी तरफ आ पाना। जैसे किसी ने एक बॉर्डर खींच दी हो कि इसके आगे तुम्हें नहीं जाना है। अब वो इनके खुद के थॉट्स, खुद के फीलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो यहाँ पे थॉट्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे मुझे सबसे खूबसूरत एनर्जीज दिखाई दी है कि पहले से ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी सुधार आएंगे। ओके आउटकम देखते हैं। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके पार्टनरशिप, कहीं कहीं पे विचार नहीं मिल पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लिब्रा का कार्ड आया है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस अगेन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टू ऑफ वॉन्ड्स,
बिल्डिंग अ रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, रिश्ते में प्यार कम हो चलेगा लेकिन सम्मान ऊपर है, सम्मान सर्वोपरि है, कि किसी एक को कमतर या किसी एक को ज़्यादा, किसी एक की विशेष पूरी हुई जा रही है और किसी एक की दबती चली जा रही है। और हो सकता है कुछ के पार्टनर्स बोल पा रहे हैं, कुछ के नहीं बोल पा रहे हैं, कभी भी नहीं बोल पाए, और जब आवाज़ उठानी चालू की या कि इनडायरेक्टली वे में ही समझाना चालू की तो वहाँ पर ही क्लैशेस चालू हो गए। सबसे ज़्यादा तो ईगो क्लैशेस ही हुए कि पहले तो नहीं था ऐसा, पहले तो नहीं थी, ठीक है ना। लव मैरिजेस यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यहाँ पे आया है, ब्यूटीफुल मैसेज बॉटम ऑफ द डेक में, कि अगर इन सब ब्लॉकेजेस को हटा लिया जाए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजिंग क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग नेचर और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। यही रीज़न है कि अगर अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, कमिटेड है सिर्फ, तो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पे मैरिज रिलेशनशिप में अगर इन चीज़ों में कमी थी तो खुल के बोल पा रहे हैं कि मेरी ये चाहत है तुम्हारे प्रति, ओके, और उस पर वर्क भी किया जा रहा है, बच्चों के साथ खुश होना, ठीक है। एक जॉयफुल, एक लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे आउटकम हो सकता है, यदि जैसे कि मैंने कहा टाइम टाइम पे एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, बॉन्ड को मजबूत करने के लिए सिर्फ बताना नहीं, पूछना भी कि तुम्हारी क्या इच्छाएं है, मेरी ये है, ठीक है ना। अब एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए आंसर निकालूंगी। आप कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए, फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स को बताएंगे आपको। विदिन 3 months, विदिन 9 months। सबसे पहले मैरिड पर्सन्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। 16 से 30 दिसंबर में आप दोनों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग प्लस प्रैक्टिकल प्लानिंग्स होने वाले हैं, ठीक है। 2 of Wands के कार्ड में भी कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है, ओके। और बहुत क्विक डिसीजंस बनेंगे, फाइनेंसिस, होम, फैमिली या फ्यूचर डिसीजंस पर कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पार्टनर आपसे इमोशनली ओपन होंगे और उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड सॉफ्टनेस आएगी, ब्यूटीफुल। 10 of कप्स का कार्ड इसीलिए आया था आउटकम्स में। अगर पार्टनर वर्कलोड या फैमिली प्रेशर में थे तो अब उनका बिहेवियर वार्म होगा आपकी तरफ। जैसे मैंने कहा ना कि डिफ़िकल्ट डिसीजंस, वेगिंग ऑप्शंस, बहुत बोझ चल रहा था कहीं ना कहीं। पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे, 8 of पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वार्म होगा उनका बिहेवियर। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग वाइब दिखाई दे रहा है 16 से 31 दिसंबर के बीच। आपके नोटेड, इस पॉइंट को नोटेड किया जाए मैरिड पर्सन्स, आपके स्टबन नेचर कभी कभी अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच हेल्पफुल रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। तो आउटकम की बात करें यहाँ पे, मैरिज में कामनेस, कंसिस्टेंसी और हार्मनी रिटर्न होगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करें तो वो अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज करेंगे, रिलेशनशिप फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी आएगी। कुछ कपल्स एक्सक्लूसिव और कुछ डायरेक्ट कमिटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्लो बट स्टडी एनर्जी, कोई रश नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर है। तो आपके साइलेंट सपोर्ट और लॉयल्टी का इम्पैक्ट उन्हें डीपली फील होगा इन दिनों, और आपके पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, इवन इफ़ दे डोंट एक्सप्रेस इट लाउडली, ठीक है, कि एक उपस्थिति ही काफ़ी है, ओके। इस तरीके की चीज़ें। नो कॉन्टैक्ट मीन्स वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन में जो है या नो कॉन्टैक्ट में है, यहाँ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग और इमोशनल दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको डीपली मिस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपको लूज़ करने का फियर फील कर रहे हैं ये, ठीक है ना, कि रिश्ते में बहुत वर्क किया है लेकिन क्या रिजल्ट वैसे नहीं मिले। हो सकता है इनकी ही गलती रही हो, सुधारने का एक मौका चाह रहे हैं लेकिन आपको लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो तो आप ही जानो अब इन्हें मौका दोगे या नहीं दोगे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों के यहाँ पे मतलब कि लूज़ करने का फियर साफ दिखाई दे रहा है। अपनी गलती, हार्श वर्ड्स, लैक ऑफ एफर्ट्स को रियलाइज़ कर रहे हैं इन दिनों। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहेगा, आपको सडन मैसेज, पुरानी यादें शेयर करना, इनडायरेक्ट अप्रोच मिल सकता है उनकी तरफ से, और आपके पर्सन प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इमोशनल एनर्जी में आएंगे, ओके। कि अगर आपने जो रूप नहीं देखे थे ना, वो रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। रिकनेक्शन का जो हाई पॉसिबिलिटी है 20 से 29 दिसंबर के बीच है। तो एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप
इस रिश्ते में दोबारा जाना चाहते हैं या फिर वेट कर रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं, जो भी इन्होंने किया है या नहीं, ठीक है, जो करना चाहते हैं, तो सॉफ्ट रिप्लाई प्लस ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ, ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट रहेगा आपके लिए। सेपरेशन और ब्रेकअप की स्थिति को जो फेस कर रहे हैं वो पर्सन जिससे आप इमोशनली टाई ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, दिसंबर के जो ये 16 से 31 के बीच का टाइम फ्रेम है वो भी आपको इंटरनल लेवल पर पुल कर रहे हैं। यही रीज़न्स है कि आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है। वो आपको स्टॉक करना जारी रख रहे हैं इन दिनों, अचानक गिल्ट वेव में, ओके, वो एक्सेप्ट करे कि आप ही सेफ स्पेस थे, ठीक है, और आप दोनों के बीच ओल्ड साइकिल क्लोज होने का सिग्नल भी आपको मिलेगा कि मतलब कि रिश्ते में रिकनेक्टिविटी होगी लेकिन एक साइकिल ख़त्म होके, ठीक है ना, दोनों थोड़ा सा ईगो को साइड में रखे तो रिकन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग इमोशनल डोरवे ओपन है। पास्ट वुंड्स रिलीज प्लस फ्रेश बिगनिंग का चांस यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। सिंगल से जो अगर आपकी तरफ कोई आकर्षित है या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो कोई काम सेंसिबल ग्राउंडेड पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है या आप किसी ऐसे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर एंड में किसी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन से मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो सकता है आपका। तो आपके लिए, सभी के लिए यहाँ पे मैसेज है, मैरिड है, अनमैरिड है या जो भी हो रिश्ते का नाम, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग का अंत और ट्रस्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये साफ साफ दिखाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को। कम्युनिकेशन स्मूदर, नो कॉन्टैक्ट में स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल, ब्रेकअप में क्लैरिटी प्लस हीलिंग प्लस पॉसिबल रिटर्न्स, ठीक है ना। और रेमेडी अगर मैं बताऊं, हर शुक्रवार सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। इवन अगर आप सेल्फ़ केयर सेल्फ़ लव की जर्नी में हैं तो वो तो सबको ही होना चाहिए, चाहे कनेक्शन कैसा भी हो, सेल्फ़ लव सेल्फ़ केयर सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद और हल्का गुलाबी कपड़ा पहने, इससे हार्ट चक्रा बैलेंस होता है और रिलेशनशिप में भी सॉफ्टनेस आती है। अपने बेडरूम में रोज़ क्वार्ट्स या ग्रीन एवेंचुरिन रखें, लव ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्ट करती हैं ये 2 स्टोन्स। रात को सोने से पहले 3 बार बोले, माई लव लाइफ इज़ हीलिंग, आई एम सेफ, ओके। किसी भी पौधे को रोज़ पानी दे, ये क्या दिखाता है, ग्रोथ को और प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है ना। कि जिस तरीके से हम एक पेड़ को लगाने से लेकर, ठीक है, उसको बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। इसका लॉजिक समझा रही हूँ मैं आपको। तो उसे दिन प्रतिदिन थोड़ा पानी, थोड़ा हवा, थोड़ी धूप, थोड़ा खाद नामक चीज़ से, ठीक है ना, रिश्ते में फीलिंग्स, कुछ जज्बात, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ सपोर्ट, ठीक है, कुछ अनसीन सपोर्ट, कुछ सीन सपोर्ट, ठीक है। इस चीज़ से मैंने तभी आपको कहा रोज़ पौधे में पानी डालिए। इससे क्या होगा, ये रिचुअल आपकी रिलेशनशिप एनर्जीज़ को ग्राउंड करता है, ठीक है ना। आप अपने रूम में या ऑफिस में, ठीक है, बेसिकली अपने आसपास रोज़ का या फिर जैस्मिन का फ्रेगनेंस यूज़ करें। डिफ्यूज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कैंडल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। ये मून प्लस वीनस एनर्जी एक्टिवेट करता है, परफेक्टली एक्टिवेट करता है और इट्स परफेक्ट फॉर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस की और लव मैसेजेस की, और आपके लिए एक नेम, कुछ नेम इनिशियल निकालेंगे। एड्रेस योर एडिक्शंस, स्पीक अप। यहाँ पे आया था, देखिए शैडो कार्ड में हैव करेज आया था ना। स्पीक अप, फियर फ्री होके, एंड एड्रेस योर एडिक्शंस। लव मैसेजेस देख लेते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए क्या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस है, क्या है, देख लेते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मे बी अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने अपनी गलतियों को समझा, अपनी गलतियों को माना, ठीक है, कहाँ ये गलत थे, कहाँ पे कनेक्शन में क्या चूक हो रही थी, ओके, अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरह पहचान पाए। कहीं ना कहीं ये भी एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे। यहाँ पर 2 मैसेजेस ही साथ दिखाई दे रहे हैं कि पुराने रिश्ते में ही ओल्ड साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा दोनों के बीच में, या फिर कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने लेवल पे मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। ये सबसे अच्छा होता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। अगर आपकी तरफ ये आना चाहते
चाह रहे हैं, आप भी इनकी राह देख रहे हैं कि आएगा आएगी। कहीं ना कहीं ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि रिजेक्ट होने का डर है इन्हें आपकी तरफ से। इट इज़ डार्क विदाउट यू, कुछ भी नहीं इन्हें समझ आ रहा है। लेकिन टाइम का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इन्हें डर सता रहा है अंदर ही अंदर, इट इज़ ऑल टू मच। अब नेम इनिशियल्स देख लेते हैं वृषभ राशि। D, B, L, Z, H, K।